अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान जी, आकाश से कहिए ना कि अब तो ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, अब हम घर चलते हैं ना। आपकी वाइफ को एडवांस साइकोसिस सिम्टम्स हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, शॉक थेरेपी। वरदान जी, हम घर चलते हैं ना। हाँ, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर चलते हैं। लेकिन हमें क्या हुआ? पेशेंट को बेड पे लेटा दीजिए। वरदान जी, हमें क्या हुआ है? शोना, मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। तुम बाहर हो। लेकिन वरदान जी, हमें क्या हुआ है? तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी सी कमजोरी है। वरदान जी, अगर हम बिल्कुल ठीक है तो फिर हम यहाँ क्यों लाए आप हमें यहाँ? ऐसे पेशेंट खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे पेशेंट अपनी जान तक भी ले लेते हैं। वरदान जी, बताइए ना हम यहाँ क्यों आए हैं? सिस्टर, प्लीज इनका ख्याल रखना। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं यहाँ पे। वरदान जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं बाहर हूँ। वो शॉक मशीन का वोल्टेज चेक करना। हमें शॉक क्यों दे रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, हमें शॉक क्यों दिया जा रहा है? हमें कुछ नहीं हुआ। वरदान जी, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें शॉक नहीं, हमें नहीं। वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी, आप पागल नहीं है। वरदान जी, छोड़ो हमें। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा
केतकी को कोई सीरियस बीमारी नहीं है। उसे प्लीज इलेक्ट्रिक शॉक मत दिलवाना वरदान। बता दिया पागल नहीं है, बता दिया पागल नहीं है, बता दिया। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वरदान ने सारा प्लान खराब कर दिया। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं आ गया हूँ। मिस्टर तिवारी, पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मेरी वाइफ को शॉक नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर, केतकी की केस हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। डॉक्टर आकाश, पेशेंट का इंचार्ज मैं हूं, आप नहीं। मैं ये केस अभी के अभी डॉक्टर आकाश को ट्रांसफर कर रहा हूं। नर्स, मैडम को दूसरे रूम में शिफ्ट करो। आकाश, सही कहा था तुमने, मैं सच में केतकी के लायक नहीं, बल्कि केतकी तो इतनी अच्छी है कि ये दुनिया ही उसके लायक नहीं। प्लीज मेरी केतकी को बचा लो, प्लीज आकाश मेरी केतकी को बचा लो, प्लीज। वरदान, कुछ नहीं होगा केतकी को, कुछ नहीं होने देंगे उसे। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसे यहाँ नहीं रख सकते। रुको, तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? वो दादी, हमारे पास अस्पताल में सिंदूर नहीं था, इसलिए। लो। एक सुहागन की मांग कभी भी सूनी नहीं रहनी चाहिए। सुहागन होने के कर्तव्य के आगे तुम्हारी बीमारी कभी भी आड़े नहीं आ सकती है। अरे दादी, केतकी को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है वो।
सुषमा, एक दिन के लिए तुम घर पे नहीं थी। घर घर नहीं लग रहा था केतकी। क्या भाभी, आपने हमें डरा ही दिया था, तो अच्छा वो वरदान भैया ने बता दिया आप ठीक हैं, तब जाके हमारे दिल को शांति मिली। भैया हमें क्या होता, आपके भैया हमारे साथ है तो सब ठीक है। लेकिन हम तुमसे नाराज हैं हनुमानगढ़ी वाली। क्या हुआ जी? तुमने टेबल का कवर खींच के सारा नाश्ता नीचे गिरा दिया और उस पूरी रात हम छोले पूड़ी खाने का ही सपना देख रहे थे, वही नहीं खा पाए। अब छोले पूड़ी तो तुमको ही बना के खिलाना पड़ेगा ना। आप बस हुक्म कीजिए, आपको जब चाहिए हम आपके लिए छोले पूरी बना लेंगे। ठीक है। अरे हाँ हाँ, जो कुछ भी खाना चाहोगे बहुरिया बना देगी। कभी इसने मना किया है क्या? अच्छा लला ये बताओ, अब बहुरिया तो बिल्कुल ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े? जी दादी, केतकी बिल्कुल ठीक है और हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहेगी। और मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। लो, अब ये दिन आ गए। अरे हमने तो ये सोचा था कि बहुरिया तुम्हारी सेवा करेगी, अब तुम उसकी सेवा करोगे। हम तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे इस बात पे। कल युग आया है। राम 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 राम। दादी, रूबी, केतकी को अपने कमरे में ले जाओ। ये ला। आकाश बेटा। जी। सच में राम जी की बड़ी कृपा है हमारी केतकी पर, जो उसे तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हारा बहुत धन्यवाद है बेटा। अरे आंटी क्या कर रही हैं? प्लीज हाथ मत जोड़िए। एक दोस्त होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते जो भी मेरा फर्ज था बस वही किया है मैंने। अच्छा बेटा, हमारी केतकी बिल्कुल ठीक है ना? हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? उसकी ब्लड रिपोर्ट में एक केमिकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है। उसी की वजह से वो ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही है। आंटी मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के उसे वो केमिकल दे रहा है। ऐसा कोई क्यों करेगा? केतकी का तो कोई दुश्मन नहीं। मेरी आंखों के सामने कैसा दुश्मन है? कालिंदी? मैं? वाह, अभी तक तो घर वाले मुझ पर शक करते थे, अब बाहर वाले भी करेंगे। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? जब तक केतकी हॉस्पिटल में थी बिल्कुल ठीक थी, जब आखिरी बार मैंने उसका चेकअप किया था। लेकिन जैसे ही तुम हॉस्पिटल में आई उसे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए। तुम अस्पताल कब पहुंच गई थी और क्यों? केतकी की तबीयत ठीक है या नहीं उससे तुम्हारा क्या लेना देना? वरदान, मुझे वरदान की चिंता हो रही थी आंटी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। कालिंदी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी बहू की इस हालत की जिम्मेदार तुम साबित हुई तो हम तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। और तब वरदान भी हमें नहीं रोक पाएगा। इस घर में जो भी गलत होता है वो मैं नहीं करती हूँ आंटी। मैं इस परिवार के लिए, इस घर के लिए जितना कुछ भी करती हूँ, मुझे बदले में मिलता है तो सिर्फ इल्जाम। क्या करूं मैं, क्या करूं आप सबका भरोसा जीतने के लिए?
ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर मैं रामायण पर हाथ रख के ये कसम खाऊंगी कि केतकी की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तब तो विश्वास करेंगी ना? रामायण पर तो भरोसा है ना आपको? रामायण पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम पर रत्ती भर भी नहीं है। जिसके अंदर अंतर आत्मा की आवाज ही ना हो, उसका भगवान से क्या नाता? हम इस पावन पुस्तक को तुम्हारे छल कपट का हिस्सा नहीं होने देंगे। वरदान, तुम्हारे सामने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा और तुम कुछ भी नहीं कहोगे? एक मिनट कालिंदी, अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो रिएक्ट क्यों कर रही हो? ठीक, अगले 24 घंटे तक मैं खुद को कमरे में बंद रखूंगी। मेरा खाना पीना सब कुछ कमरे के अंदर ही करूंगी। केतकी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद भी अगर केतकी को दौरे पड़ते हैं तो उसकी हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। फिर तो आप मान जाएंगी ना कि खोट मुझ में नहीं, केतकी में है। केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने केतकी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। तो किसी को साबित करने के लिए तुम्हें ये सब करना जरूरी नहीं। जरूरी है। मैं वो लड़की नहीं हूँ वरदान, जो अपने होने वाले पति को अपने परिवार से दूर कर दे। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती हूँ जिसमें बड़ों का आशीर्वाद ही ना हो। इसलिए मुझे साबित करना होगा घर वालों को कि मैं निर्दोष हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। वरदान, अगले 24 घंटे तो मैं देख नहीं पाऊंगी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे इतनी नफरत करेंगे। वरदान, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरी ताकत बन के रहेगा ना? तुम्हारा प्यार कभी मेरे लिए कम तो नहीं होगा ना? कालिंदी, तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपने सारे परिवार से लड़ रहा हूं। तुम्हें मेरे प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मेरे इस कमरे में बंद होते हुए जब तुम्हें ऐसा दौरा पड़ेगा ना केतकी, कि तुम्हारे अपने घर वाले जो हर वक्त तुम्हारे बचाव के लिए खड़े रहते हैं वो ही तुम्हें पागल खाने भेज के रहेंगे।